ईरान, अमेरिका और इजराइल, ये तीन नाम जब भी साथ आते हैं तो टेंशन की एक खतरनाक तस्वीर उभरती है। इस नफरत की जड़ें एक ऐसी क्रांति में है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, जो देश कल तक अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त था, वो रातों रात सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। नई सरकार ने अमेरिका को महान शैतान घोषित कर दिया और यहीं से शुरू हुआ सीधा टकराव। इसके बाद जो हुआ वो अमेरिका के लिए एक ऐसा जख्म बना जो आज तक नहीं भरा है। पूरे 444 दिनों तक 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाकर रखा गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये अमेरिका के लिए एक ऐतिहासिक अपमान था। दुश्मनी की आग अब भड़क चुकी थी। लेकिन इस कहानी में एक और देश था जो ये सब बहुत करीब से देख रहा था, इजराइल। ईरान ने इजराइल को एक नाजायज देश कहा और उसे दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात करने लगा। और फिर ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया। लेकिन आज इन सबसे बड़ा एक डर है, एक ऐसा डर जो पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। डर ये है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। और ये लड़ाई सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों की नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल की लड़ाई है। सीरिया से यमन तक ईरान अपना प्रभाव फैला रहा है, जो उसके दुश्मनों को एक सीधी चुनौती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये देश सीधे सीधे नहीं लड़ते। इनकी लड़ाई का तरीका बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, मतलब दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। और अब तो ये प्रॉक्सी वॉर और भी खतरनाक हो गई है, ड्रोन, मिसाइल और साइबर हमलों के साथ। तो ये मामला सिर्फ एक चीज का नहीं है, इसमें राजनीति, धर्म और पावर का एक खतरनाक कॉकटेल है। तो सवाल ये है कि सत्ता के इस खतरनाक खेल में नफरत की ये आग आखिर कहाँ जाकर थमेगी।